आप क्या मुसलमानों की बात करते हो? आपकी अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह किसानों के बाद पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ी कौम है तो अंसारी बरादरी के लोग हैं, जिनकी आवाज़ आप नहीं उठाते। मैंने एक बात कही और मैं अपने बेटे वसीम नैयर साहब से भी बात कहूँगा कि जैसे आप गैस के सिलेंडर पे एक्साइज ड्यूटी देते हैं अकाउंट में, ऐसे जितने भी बुनकर समाज के लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में उनको भी एक्साइज ड्यूटी फ्री धागा मिलना चाहिए या 3,000 रुपये उनके अकाउंट में भी पड़ने चाहिए। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तालीम नहीं होगी। यहाँ हमारे मौजूदगी तमाम लोग जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, सच्चाई यही है कि यहाँ पे देखिए आपके सामने अब्दुल वाहिद साइंटिस्ट बैठे हैं। वो क्यों साइंटिस्ट हैं कि पढ़े हैं। यहाँ पे डॉक्टर मुश्ताक अंसारी बैठे जर्नलिज़म का काम कर रहे हैं लेकिन पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं तो आपसे एक दरख्वास्त करने आया हूँ, ख़ास करके ये जिम्मेदारी मैं इंशाअल्लाह संभालूँगा, लेकिन 3 चीज़ों पे काम कर लो। एक तो यतीम बच्चे जितने भी आपके मिलने वाले हों, हर आदमी जो इस काबिल हो वो एक एक यतीम बच्चे को गोद उठा ले ताकि उसकी तालीम का खर्चा हो जाए। ये इस मिशन को चलाइए। दूसरी बात, दहेज प्रथा आज बिहार में भी मैंने देखी है कि मोटरसाइकिल हमको देनी है। बेटी इधर विदा होती है, उधर बाप के दरवाजे पे कर्जदारों की कुंडी खड़कती है। इस बुराई को ख़त्म कर दो, दहेज का लेना देना बंद करो और तालीम पे काम करो। अरे भाई एक बात बताओ, जो काम कुरान की एक आयत है कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। क्या अल्लाह के रसूल ने दहेज दिया था? क्या अल्लाह के रसूल ने कोई गाड़ी बंगले दिए थे? तो हम क्यों ऐसा काम करते हैं? तालीम बहुत ज़रूरी है और जब तक आपके पास तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी तादाद तो बहुत होती है, भेड़ों की तादाद बहुत होती है, लेकिन एक शेर से डर जाती है। भेड़े मत बनो। जब तुम्हारा भाई डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी जब SC/ST कमीशन में बना, नेशनल कोऑर्डिनेटर भारत सरकार में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में, तो मैंने कहा जब कानून कहता है तो मुसलमान क्यों नहीं बन सकता। वहाँ सारे दलित समाज के लोग थे, मैं वाहिद अकेला मुसलमान था जिसने आप लोगों के 3,000 करोड़ रुपए माफ़ करवाए थे। प्रणब मुखर्जी उस ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर थे, राहुल गांधी थे। तो आप काम करो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरा डॉक्टर वसीम नैयर अंसारी को जो मैंने पढ़ा और देखा और आज जो मैं आया हूँ, मुझे इससे इतनी बड़ी उम्मीद है कि आप पसमानदा की बात, तमाम लोग पसमानदा के काम लिए फिर रहे हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। अरे भाई नरेंद्र मोदी साहब, आपने हैदराबाद में पसमानदा मुसलमानों की बात की, बहुत अच्छी बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इनको पसमानदा यूनिवर्सिटी तो दे दो। आप क्यों नहीं देते यूनिवर्सिटी? आपके लिए कितनी देर का काम है। आप दिल्ली एतराफ़ में एक यूनिवर्सिटी बनाओ, आप बिहार में पटना में एक यूनिवर्सिटी बनाओ, पसमानदा मुसलमानों के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ जिसमें 50% इनका आरक्षण हो, इनके गरीब बच्चे बग़ैर पैसों के पढ़ सकें, तब तो फ़ायदा है। नहीं तो क्या लाभ मिलेगा आप बताओ। आप दलितों की बात कर रहे थे, आर्टिकल 341 की बात कर रहे थे, तो मैंने बहुत इस पर स्टडी की है। आर्टिकल 341 में एक लाइन का काम है सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए कि मज़हब की बुनियाद पे नहीं, जाति की बुनियाद पे आरक्षण मिलना चाहिए। बात ख़त्म हो गई। एक हिंदू खटीक को अगर आरक्षण है तो मुसलमान कसाई को भी आरक्षण मिलना चाहिए। एक हिंदू बुनकर को अगर आरक्षण है तो मुसलमान को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आर्टिकल 341 में बदलाव में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सरकारों की नीयतें ख़राब हैं। मैं कांग्रेस में रहा, लेकिन आज भी एक बात कह रहा हूँ, चंद ख्वाबों को अता करके उजाले मुझको, रख दिया वक्त ने ज़माने के हवाले मुझको। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, आज खैरात में देते हैं उजाले मुझको। अरे हम तो वो लोग हैं
हम तो हमारा बच्चा पैदाइशी इंजीनियर पैदा होता है, जो धागे को जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाता है। हम इंजीनियर कौम है, हम जाहिल कौम नहीं हैं। और एक बात सुन ले, मैं यहाँ से इस मन से तमाम सरकारों को ये बात कह रहा हूँ कि अब पसमानदा जाग चुका है। चाहे वो हिंदू पसमानदा हो, मुसलमान पसमानदा हो, ईसाई पसमानदा हो, जो शिक्षा से दूर है वो पसमानदा है, जो दस्तकार है वो पसमानदा है। जब तुम दस्तकारों की बात नहीं करोगे, अब तुम शिक्षित लोगों की बात नहीं करोगे तालीम की, तो आपको वोट नहीं मिलेगा, चाहे कोई सी पार्टी भी हो। बस मैं ज़्यादा बात ना कह के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ और एक शेर पढ़ रहा हूँ वसीम नैयर साहब के नाम, इनकी पूरी टीम के नाम। तौफीक साहब हैं औरंगाबाद के, रफ़ीगंज के। मैं बहुत घूमा हूँ बिहार में, आप सबकी नज़र कर रहा हूँ। भीगे हुए परों से परवास करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख। ये कैंचियाँ क्या मेरे पर काट डालेंगी, ये कैंचियाँ क्या मेरे पर काट डालेंगी। मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ता हूँ। अपने हौसले को कायम रखो और अपने वोट की ताकत को पहचानो और आधी रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरी बात मानो, दहेज मत दो, तालीम पे आ जाओ। मेरे घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। आज 40 साल में मेरा बच्चा भी अमेरिका चला गया, मेरा बच्चा भी पैसे कमा रहा, मेरे घर में भी MS डॉक्टर पैदा हो गए। तालीम बहुत ज़रूरी है। आप फैसला कर लो कि आज से रोटी कम खाएंगे लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। स्कूल बनाओ, प्राइमरी स्कूल बनाओ, छोटे छोटे हेल्थ सेंटर बनाओ, तमाम लोग जुड़ जाओ, तंजीमें जुड़ जाओ, तालीम पे काम करो और हेल्थ पे काम करो। ये मेरा। अस्सलाम वालेकुम।